हर एक सरकारी विभाग हर क्षेत्र में पीछे हो सकता है, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे खेल कूद में प्रशिक्षण देने का काम हो, परंतु भ्रष्टाचार में हमेशा अव्वल रहता है। कागज कार्रवाइयों में जनता को ऐसे उलझा दिया जाता है ताकि जनता आवाज ना उठा सके। और ये हाल किसी एक विभाग का नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपसे बस इतना ही निवेदन है, आप भी एक गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन आप लोगों को गरीबों का दर्द समझ में नहीं आता। आप लोग जनता के बीच में से उठकर नेता बनने वाले हैं, लेकिन जनता की समस्या आप लोग को नहीं समझ में आती, क्योंकि कुर्सी मिलने के बाद सिर्फ लूट घसोट ही आप लोगों का काम रह जाता है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर कैसे जनता का शोषण किया जाए, कैसे जनता को लूटा जाए, बस आपका ध्यान इसी पर रहता है। और चाहे वो कोई भी सरकारें क्यों ना हो, अगर हमारे देश की सरकारें सही होती तो आज हमारे देश का ये बुरा हाल नहीं होता। हर एक विभाग में अगर आप पैसा देते हैं तो 10 दिन का काम 1 दिन में हो जाता है। क्या सरकार इस बात पर सवाल क्यों नहीं उठाती या इस पर निगरानी क्यों नहीं बैठाती कि जो काम अन्य लोगों का 10 दिन में हो रहा है वो 5 लोगों का 1 दिन में क्यों हो जा रहा है? चाहे वो ब्लॉक स्तर हो या जिला स्तर हो, हर जगह भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन इस पर कभी कोई सरकार रोक नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उनको भी राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, जिला स्तर पर भ्रष्टाचार ही करना है, उनको भी तो लूटना ही है। तो रोकने की आवश्यकता क्या है? देश की विकास को किसी को नहीं पड़ी है। हाल ही में एक नया कारनामा आया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर आप सारा चीज फुलफिल करते हैं, जो उनका मानक है, जो उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, आप अगर देते भी हैं तो भी उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। और क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि उनको आपसे पैसा चाहिए। और पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि बिहार सरकार ने जो उद्यमी योजना जैसा एक अच्छा योजना बिहार के लोगों के लिए लॉन्च किया, उसके तहत हर साल तकरीबन 10 से 20 हजार लोगों को लाभ मिल रहा है और 10 से 20 हजार लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और सभी को जीएसटी बनाना कंपलसरी है। और प्रत्येक आदमी से अगर 1000 रुपया भी लिया जाए तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना पैसा बनता है। इसका नतीजा है कि किसी को भी सही डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। और अगर किसी को भी, अधिकारी को या सरकार में बैठे मंत्रियों को मेरे बात से आपत्ति है तो जांच करा के देख ले, जो डॉक्यूमेंट्स किसी का अधूरा भी है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है। और अगर नहीं विश्वास हो तो प्रमाण मैं दूंगा। हाल ही में एक लड़के का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया है कि रेंट एग्रीमेंट पे विटनेस का भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच क्यों नहीं किया। और पूरे जीएसटी के गाइडलाइंस में कहीं भी मुझे बता दीजिए कि रेंट एग्रीमेंट जो कि नोटेटरी द्वारा बनाया गया है उसमें विटनेस का भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किया जाता है। अब सोचिए, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब तो लिखित भ्रष्टाचार होने लगा है भाई, लिख कर भेजा जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, ऑफिस में आइए वरना दीजिए। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है और इस पर नेता कभी रोक नहीं लगाएंगे। जब तक उन नेताओं को जनता नहीं बदलेगी तब तक ये सिस्टम में बदलाव नहीं हो सकता। आपको कितना भी अर्जेंट हो, हालांकि गवर्नमेंट ही कहती है कि 20 लाख के नीचे अगर आपका व्यापार है तो जीएसटी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के पढ़े लिखे अधिकारी 10 लाख रुपया का अनुदान देते हैं, उस पर भी जीएसटी अनिवार्य कर देते हैं। हर विभाग में दुनिया के सबसे होशियार आदमी आईएएस और आईपीएस बने पड़े हैं, लेकिन फिर भी उन अधिकारियों को कैसे भ्रष्टाचार रोका जाए, कैसे जनता का विकास किया जाए, यह समझ में नहीं आता। उनको नेताओं का प्रेशर है कि वो विकास नहीं भ्रष्टाचार ही करना चाहते। अब ये तो नेताजी जाने और हमारे अधिकारी जाने। इस पे जनता को सोचना होगा कि आखिर क्यों जो काम आसानी से हो जाना चाहिए उसके लिए हमें दौड़ना क्यों पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा बस इतना ही अनुरोध है, बिहार में जो इतनी अच्छी योजना, बिहार उद्यमी योजना के तहत लोगों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपके ही अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित और उनका शोषण किया जा रहा है। इस पर रोक लगाइए। जब 20 लाख के टर्नओवर तक जीएसटी की अनिवार्यता नहीं है, फिर उसको आपके द्वारा अनिवार्य क्यों किया गया है? और उसी जीएसटी को बनाने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी एलिगेशन रजिस्ट्रेशन पे क्यों लगाया जाता है?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अगर कोई भी संस्था या कंपनी जीएसटी के लिए अप्लाई करती है तो क्या उसका स्थल वेरिफिकेशन होता है? इस बात की जांच करवाइए। ऐसे ऐसे घूसखोर और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इनसे यह पूछिए कि कितने जीएसटी धारकों का स्थल निरीक्षण किया है इन लोगों ने। जब सारा डॉक्यूमेंट्स ओके होता है तो उस पर एलिगेशन लगाकर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगा जाता है? क्या वो डॉक्यूमेंट इनके गाइडलाइंस में है कि वो मांगना अनिवार्य है? अगर अनिवार्य नहीं है तो फिर उस जीएसटी को रोका क्यों जाता है? मैं जीएसटी के कमिश्नर से बस इतना ही अनुरोध करूंगा, इस बात को हल्के में ना ले, इस पर विचार करें, अन्यथा आप पर भी जांच होगी और उस जांच के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। हर एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ हम बोलेंगे और लड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार।